हेलो फ्रेंड्स। तो हम पिछली वीडियो में ये केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री सीरीज है उसमें हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण द्रव के संगठन पर आधारित होता है। द्रव को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक और मिश्रण 3 भागों में बांटा गया है द्रव्य को। अब हम पहला देखते हैं कि तत्व क्या है भाई। ये जो तत्व है, तत्व शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप होता है जिसे किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना इसका निर्माण किया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है। तत्व क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं और ना ही तो इसका हम निर्माण कर सकते हैं। तत्व के कुछ हम एग्जांपल्स बता दें आपको। सोना है ना। सोना को जितना भी टुकड़ा में तोड़ दें आप, अगर एक यहाँ पे एक टुकड़ा है सोना का, है ना, तो इसे आपने इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, तो बताइए आपकी इस टुकड़े में जो है, इस टुकड़े में क्या है, इस टुकड़े में क्या है, इस टुकड़े में क्या है। इसमें अगर हम बोल दें कि पहला वाला टुकड़ा है, इसमें आ गया है कोयला, और इसे दूसरा टुकड़ा जो है इसमें आ गया है लोहा, और ये जो तीसरा टुकड़ा है इसमें आ गया है हमारा सोना है, और ये चौथा टुकड़ा है इसमें मिट्टी आ गया है। तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़े, यही जो सोना है इसी का पार्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोना को कितना भी टुकड़ा में तोड़े, वो जो सोना है हर छोटा से छोटा पार्ट सोना ही रहेगा। यही चीज़ हर तत्व में लागू होता है। जैसे हम मान लें चांदी, हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ब्रह्मांड की। ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, ये कैसा बना हुआ है? 2 चीज़ें, एक हमने बताया था शुरू में ही आपको, द्रव, और एक दूसरा है हमारा ऊर्जा। द्रव में क्या होता है, इसमें भौतिक वर्गीकरण होता है द्रव्य में, और ये जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है, ये 2 चीज़ें हमारा द्रव में हो जाता है, भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अब ये जो भौतिक है, भौतिक में ठोस आ जाएगा, द्रव आ जाएगा, गैस आ जाएगा, लेकिन रासायनिक में शुद्ध पदार्थ आ जाएगा और मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से, ये जो हमारा मिश्रण है और ये जो हमारा शुद्ध पदार्थ है, इनकी विभाजन देखिए। शुद्ध पदार्थ के पहले देख लेते हैं, इसमें तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। ठीक। मिश्रण में हमारे समांगी और विषमांगी 2 मिश्रण आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, तत्व की बात बोलेंगे। तत्व में धातु आ जाएगा, अधातु आ जाएगा और धात्वान आ जाएगा। वहीं पे अगर यौगिक की बात बोले तो अकार्बनिक और कार्बनिक आ जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है कि हम जानते हैं कि तत्व परमाणुओं से बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन द्वारा बना होता है। कोई भी तत्व हो गया। तत्वों की आधुनिक परिभाषा कहती है कि तत्व शुद्धतम पदार्थ होता है जिसका निर्माण एवं एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। ठीक है, जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। अब तक 109 तत्वों का ज्ञात है, जिसमें 92 प्रकृति में पाया जाता है और शेष संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। पृथ्वी का मुख्य भाग 5 तत्व, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम, इसका बना होता है। और तत्वों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जो हमने अभी तुरंत आपको बताया था उस सीरीज में, ब्रह्मांड वाले में। धातु, अधातु और धात्वान या फिर उपधातु। सबकी परिभाषा देखते हैं। धातु की बात बोलते हैं तो ठोस, मरकरी या फिर गैलियम द्रव, चमकीले तथा ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या 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 बोले भाई साहब? देखिए, जो मरकरी है, गैलियम है, चमकीले होते हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत, ये सब क्या है, तो सुचालक हैं। किसके सुचालक हैं? विद्युत के। ठीक है। जैसे कि एल्युमिनियम हम ले लिए, निकेल ले लिए, सोडियम ले लिए, कैल्शियम, मरकरी, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोना, टीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें जो है उसमें हमारा विद्युत का सुचालक, विद्युत उसमें जा सकता है। अधातु की बात बोलते हैं तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये सब अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें चमक नहीं होती है,
तथा यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, मतलब इससे जो है ना बिजली पास नहीं करेगी। जैसे ग्रेफाइट हो गया, इसको छोड़कर, जो ग्रेफाइट है इसका नाम नहीं दें अधातु में, इसको छोड़कर सारे के सारे चीज़ें जो है ना, इसे छोड़कर सारे के सारे चीज़ें उसमें विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत नहीं चलता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, समझे, इतनी सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखते हैं क्या है।